सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक बार फिर से हमने देखा है कि जो भारत की कोशिश है, जो साजिश है, वो बुरी तरह से नाकाम हुई है और पाकिस्तान को रिपोर्टिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैटिफ की ग्रे लिस्ट के हवाले से अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है आगे? मारूफ, देखिए, मुझे एक हैरानी है कि एक इंडिया इतना बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क फाइनेंशियल टेररिज्म ये करता है। 1 बिलियन और मेरे ख्याल में 44 बिलियन इन्होंने फाइनेंशियल टेररिज्म किया है। कनाडा में क्या किया, अमेरिका में क्या किया, ब्रिटेन में क्या किया, पाकिस्तान में 20 हमारे वो लोगों को हमारा जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया जो कश्मीर को वो करते थे। फिर ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने क्या किया। दे आर द नॉन टेररिस्ट मुल्क। और अब तो जब खास तौर पे जब से ये इन्होंने पाकिस्तान में मार पड़ी है इनको और उसके बाद से साबित हो गए जी जो जाफर एक्सप्रेस के साथ जो इन्होंने किया और उसके साथ इन्होंने फिर उसके बाद आपने देखा कि ये अभी जो स्कूल बस में बच्चों के साथ किया खुदार में, तो ये तो किस मुंह से ये पाकिस्तान को कर रहे थे जो कि इतनी सख्त हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है और हमें चाइना ने, जापान ने, टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया। इनको हर जगह मुंह की खानी पड़ती है कि इतने जलील दुनिया में हो चुके हैं और इतने बेशरम ये हैं। नरेंद्र मोदी जो कसाई है गुजरात का और उससे जो 4 का टोला है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, कि ये अखंड भारत के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारी हुकूमत की, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जिन्होंने मिल के हमने बहुत अच्छे तरीके से इतनी अच्छी हमने ये अभी सिस्टम्स किए कि फाइनेंशियल टेररिज्म ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और जो बाकी चीज़ें होती हमने उसको कंट्रोल किया, जिससे जाहिर है कि तभी उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से निकाला और नॉट बी इन द व्हाइट लिस्ट। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें मुबारकबाद देनी चाहिए अपनी हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को। साथ साथ जितनी लानत भेजी इंडिया गवर्नमेंट उससे कम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।